नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मौसम परिवर्तन के समय होने वाले सर्दी जुखाम, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और कोरोना के सर्दी खांसी बुखार और कमजोरी की। काफ़ी सारे मरीज जैसे उनको सर्दी होता है तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उनको लगता है कि कोरोना तो नहीं हो गया है। बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। कोरोना सभी का जान नहीं ले रहा है। कोरोना के बाद भी जीवन लोगों का चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं लोगों में व्याप्त डर को ख़त्म करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको पहले से सर्दी होती रही है और अभी सर्दी हो गई है तो आप पुरानी सर्दी ही समझिए इसको। भले ध्यान रखिए, यदि सर्दी के साथ आपको बुखार नहीं है तो हो सकता है ये कॉमन कोल्ड हो, कोराइजा हो, जो थोड़े दिन के या तो घरेलू प्रयास से या फिर डॉक्टरी प्रयास से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्दी के साथ ड्राई कफ है, गले में कोई परेशानी हो रही है, बुखार आ रहा है, कमजोरी लग रहा है और लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट की शिकायत हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर जांच करवाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जांच कराने में बड़ी कोताही करते हैं, जबकि जांच हमको अर्ली कराना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा, तो बीमारी के बढ़ने से हम रोक सकेंगे। हमने देखा है कि जो लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ एज ए इम्यूनिटी बूस्टर या एज ए प्रिवेंटिव यूज़ किया, उनको या तो परेशानी हुई ही नहीं कोरोना की, या फिर अगर हुई भी है तो बहुत ही आंशिक लक्षण उनमें पाए गए। तो आप बिल्कुल डरिए नहीं। आप सर्दी खांसी के लिए और आर्थराइट आपकी साइनोसाइटिस के लिए और टॉन्सिलाइटिस के लिए जैसा पहले से होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते आए हैं उसी तरीके से अभी भी ले सकते हैं। सदियों से लोगों की सर्दी जुखाम जब ठीक नहीं होती थी, लोगों की टॉन्सिल्स की परेशानी ठीक नहीं होती थी, उनकी उम्र भी बढ़ जाती थी, तब हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते थे। मैं अगर बात करूं साइनस की, तो साइनस के दो बार ऑपरेशन के बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं और होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक होते हैं। अगर मैं बात करूं ड्राई कफ की या अस्थमा की या ब्रोंकाइटिस की या निमोनिया की, तो कई दिनों तक लोग एंटीबायोटिक का डोज ले लेते हैं। जब खांसी ठीक नहीं होता है तब हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनका ड्राई कफ बहुत आसानी से होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको एलर्जिक प्रॉब्लम हो, चाहे साइनस की प्रॉब्लम हो, चाहे राइनाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो या फिर कोरोना जैसे लक्षण हो, आपको होम्योपैथी पे उतना ही विश्वास करना चाहिए जैसा आप पहले से कर रहे थे। अगर आप डायग्नोस भी हो जाते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया तो भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है आप उसके साथ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमने कई सारे पेशेंट्स पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया है और उनको बहुत जल्दी राहत हो गई है। 2 से 3 दिन में बुखार उतर गया और खांसी ठीक हो गई और उनको वीकनेस भी बाद में नहीं हुआ। कई पेशेंट ऐसे आए जिनका लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो गया था, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर रही हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोविड पेशेंट की, तो कई सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब उनकी कमज़ोरी ठीक नहीं हुई और ड्राई कफ ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयाँ लिया और होम्योपैथिक दवाइयों से काफ़ी जल्दी ठीक हो गए। तो आप इस बदलते मौसम में अपना खूब ध्यान रखिए। बाहर जा रहे हैं तो कान को बांध करके जाइए, नाक में मास्क लगा करके जाइए, मुंह में मास्क लगा करके जाइए। जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एलर्जिक राइनाइटिस के कारण किसी किसी को टाइनाइटिस हो जाता है या कान का ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। अगर आपको नाक की परेशानी है, कान की परेशानी है और गले की परेशानी है तो आपको इस मौसम में बहुत ध्यान रखना चाहिए। टाइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है, टाइनाइटिस कि उसमें कान में आवाज़ आते रहता है, आवाज़ के कारण नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये अगर हमारा सूजन होगा साइनसेस में तो ये जाकर के कान में बैठ जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा और धीरे धीरे वो टाइनाइटिस में चेंज हो जाएगा। तो आप गले का गरारा करिए, गर्म सूप लीजिए, गर्म काढ़ा लीजिए, गर्म चाय ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप गर्म गर्म चीज़ें प्रयोग करेंगे तो आप साइनस या ये जो टाइनाइटिस की परेशानी है उससे बच सकेंगे। और बाहर जाते समय तो बहुत विशेष ध्यान रखें। कई लोगों को ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से परेशानी हो जाती है तो दरवाज़ा को बंद रखिए। सुबह और शाम जब मौसम खूब ठंडा हो जाता है उस समय ठंडी हवा से बचने का प्रयास करें। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।